रहीम अस्सलाम वालेकुम। ZUB अपडेट के साथ मैं हूं मोहम्मद हमजा खान। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान थे। अब तक मार्कशीट्स नहीं मिली हैं उनको, कंबाइंड की प्री मेडिकल हो या फिर इंजीनियरिंग हो, और इस हवाले से काफ़ी स्टूडेंट परेशान थे। तो मैं काफ़ी पोस्ट करता भी रहता हूँ, वजूहत बताता भी रहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी कमेंट्स आ रहे होते हैं, मैसेज आ रहे होते हैं कि सर मार्कशीट नहीं मिली, मार्कशीट नहीं मिली। तो इस हवाले से मैंने सोचा कि एक वीडियो आप सबके लिए बनाई जाए जिसमें हम कंप्लीट डिटेल्स दे सकें कि भाई अब तक जारी क्यों नहीं की गई मार्कशीट्स। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगी मार्कशीट्स के हवाले से। सबसे पहले तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ZUB अपडेट्स तो कर लीजिए, ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्कशीट्स काफ़ी बच्चों को अब तक नहीं मिली हैं, तो हम थोड़ा सा स्टार्ट से आपको बताना शुरू करते हैं कि हुआ ये कि जब प्री मेडिकल कंबाइंड की मार्कशीट्स जारी की गई, तकरीबन 2 से 3 हफ्ते कबल जब मार्कशीट्स जारी की गई, तो उसमें कुछ करेक्शन आ रही थी, मतलब कुछ गलतियां उसमें थी, टाइपिंग प्रिंटिंग मिस्टेक्स थी, या कह लें आप, या कुछ IT की मिस्टेक्स थी, या टेक्निकल ख़राबियां थी। उसमें ये था कि जो बोर्ड में जो वेबसाइट पे रिज़ल्ट शो हो रहा था वो कदरे मुख्तलिफ था उस रिज़ल्ट से जो मार्कशीट पे दर्ज था। तो इस वजह से करेक्शन में उन मार्कशीट्स को डाला गया। कॉलेजेस वालों के पास जब मार्कशीटें आई, उन्होंने देखा कि इसमें मार्कशीट पे रिज़ल्ट कुछ और है और उस पे इंटरनेट पे या उनकी वेबसाइट पे रिज़ल्ट कुछ और है, तो वो मार्कशीट्स उन्होंने वापस जमा करवा दी। तो एक तो वो वजह हो गई लेट होने की कि वो करेक्शन में दोबारा चली गई। अब जब वो करेक्शन में दोबारा गई हैं, उसके बाद से इतना रश होता है बोर्ड में मार्कशीट लेने वालों का, इंडिविजुअल्स अलग आए हुए होते हैं, कॉलेज वाले अलग आए हुए होते हैं। आपको 2 4 5 10 कॉलेज तो नहीं है, 200 250 प्लस कॉलेजेस हैं। अब जब सबके साथ ही मसाइल हैं, जब सारे एक वक्त में वहाँ इकट्ठे हुए हुए होंगे, तो जाहिर है बोर्ड किस किस को डील करेगा, इंटरटेन किस किस को करेगा। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि इतना जब में गफीर वहाँ पर लगा हुआ होता है अफराद का, ये सबको डील कर पाना इंतहाई मुश्किल होता है। तो मार्कशीट्स में ताखिर होने की एक बड़ी वजह ये भी है। दूसरे नंबर पर आपको सबको इल्म होगा कि एनुअल 2 के एग्जाम्स जो 23 तारीख से शुरू हुए हैं, और आज गालिबन उसका चौथा या पांचवा पेपर है इंजीनियरिंग का और कॉमर्स का। तो एनुअल 2 के पेपर्स भी यहाँ स्टार्ट होने वाले थे। तो एनुअल 2 के जो एडमिट कार्ड थे और उनके दीगर जो फॉर्म्स थे, उनके तमाम तर मामलात को भी हल करना था। तो अब अमला तो लिमिटेड ही है ना, जो जिसने सारे मामला देखने, IT वाले तो वही हैं जिन्होंने मार्कशीट बना के देनी है, जिन्होंने ये सारे मामला भी देखने हैं। तो इस वजह से भी कुछ उनकी मसरूफियत जो है वो इस तरफ भी हो गई एडमिट कार्ड्स पूरे करने में। तो ये भी एक बड़ी वजह बनी मार्कशीट में ताखीर की। तो इस तरीके से बहुत सारी वजूहात हैं, मैंने आपको बता दिया। रश भी बहुत है, फिर ये एनुअल 2 के एग्जाम्स भी चल रहे हैं, तो और करेक्शन भी फिर हुई हुई थी। अच्छा, दूसरी बात, मार्कशीट तो खैर इंशाल्लाह आ जाएंगी इस हफ्ते। उम्मीद है कि कुछ रश टूटा है, कुछ कम हुआ है, क्योंकि एग्जाम शुरू हो गए एनुअल 2 के, तो वो एक मसला तो हल हो गया, यानी अब वहाँ पर एनुअल 2 वाला काम तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब सिर्फ मसला ये है कि एक साथ जब इतने 200 250 लोग चले जाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल पेश आती है, लेकिन इंशाल्लाह ये मसाइल भी हल हो जाएंगे। इस हफ्ते उम्मीद है कि मार्कशीट आना शुरू हो जाएंगी तमाम ग्रुप्स की। अच्छा, फिर बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर हमारे मार्कशीट में जो है वो रिजल्ट डिफरेंट है और इंटरनेट पर रिजल्ट डिफरेंट, तो क्या इससे मसाइल पैदा होंगे? लेकिन इससे कोई मसला नहीं आपका क्रिएट होने वाला, क्योंकि ये रिजल्ट सिर्फ आपका आर्जी है। ये सिर्फ इस साल रिजल्ट रहेगा, अगले साल आपका रिजल्ट नेट से हट जाएगा। ठीक है, बाकी मार्कशीट जो आपकी है, देखें मार्कशीट जो आपके पास आती है वो बोर्ड के प्रिंटर से निकल के आती है। सारे जब बोर्ड के प्रिंटर से निकल के आ रही है तो उसका डेटा उनके सिस्टम में मौजूद है, इसलिए जब आप उसको वेरीफाई करवाने जाएंगे तो वो सेम एज इट इज डेटा जो मार्कशीट में आपके प्रिंटेड है वही आपको बोर्ड के रिकॉर्ड में मिलेगा। तो ये बात तो क्लियर हो जाती है कि भाई मार्कशीट आपकी वेरीफाई आसानी से हो जाएगी। बाकी जो आपके भी मामला हैं उनको आप कंटिन्यू करें। जिसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, जिसने और कुछ करना है, कहीं अप्लाई करना है, किसी जॉब में करना है, तो वो बिला किसी झिझक के कि भाई वेरीफाइड नहीं हो पाएगी या कुछ ऐसा मसला होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नेट पे रिजल्ट कुछ और होगा तो कुछ और होगा, तो ये मसाइल होंगे, कोई मसाइल नहीं होने वाले। आप बेझिझक होके उसकी वेरिफिकेशन करवाएं। हाँ, वेरिफिकेशन लाजमी करवाएं आप, ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि हाँ भाई ये मेरा डेटा जो है वो सेम बोर्ड में मौजूद है।
अब वेरीफाई आपने आज भी करवानी है, जब आप डिग्री नहीं करवाने जाएंगे आपने तब भी करवानी है, तो बेहतर है कि आज करवा के रख लें। तो इससे ये होगा कि आपके बाद के लिए मसाइल पैदा नहीं होंगे। तो ये तमाम तर बातें थी आज की टॉपिक की हमारी, कि भाई मार्कशीट्स लेट क्यों हो रही हैं। तो मैंने आपको वजह उसकी बता दी कि मार्कशीट्स लेट क्यों हो रही हैं। इसके अलावा अगर अब भी आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। कमेंट में और मैसेंजर पर थोड़ा मुश्किल होता है जवाब देना, मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, उसके लिए मैं माजरत भी चाहता हूँ। लेकिन आप इंशाल्लाह व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिएगा, अपना मैसेज छोड़ दें, तो मैं जैसे ही फ्री होऊंगा आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। जज़ाकल्लाह खैर।